नौकरी क्यों करते हो? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हो? पैसा कमाएंगे तो ठाट बाट से बढ़िया से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, शांति रहेगी, सुख मिलेगा। लेकिन अभी जान नहीं पाए ठीक से सुख रहता कहाँ है, सुख मिलता कहाँ है। अभी भ्रमित हो, अभी धन के चक्कर में पड़े हो कि धन मिल जाएगा तब सुख मिलेगा। अरे चोर कहाई धनवान सुखी। चोर चोरी करता है जब ना, तो सोचता है कि धनी लोगों को खूब सुख मिलता है क्योंकि इनके पास हाँ बड़ा धन है। अरे चोर कहाई धनवान सुखी, धनवान कहाई सुख राजा को भारी। अरे राजा कहाई महाराजा सुखी, और महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहें नारद जी सुखी, और नारद कहें सुख ब्रह्मा को भारी। और ब्रह्मा कहें विष्णु जी सुखी, और विष्णु कहें सुख शंकर को भारी। लेकिन बुद्धि विवेक, ये बुद्धि विवेक विचार करो, तो राम भजन बिनु जीव दुखारी। ए राम भजन बिनु जीव दुखारी। भक्ति का पता लगाना है, शांति का पता लगाना है, महालक्ष्मी का पता लगाना है, तो प्यारे स्वयं प्रभा के पास जाना पड़ेगा। यस्ति नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम किम करिष्यति। स्वयं प्रभा के पास जाओगे तब काम हो पाएगा, और जब तक स्वयं प्रभा के पास नहीं पहुंचोगे तब तक भक्ति का पता भी नहीं मिल पाएगा, शांति का पता भी नहीं मिल पाएगा, महालक्ष्मी का पता भी नहीं मिल पाएगा। भक्ति करे कोई सूरमा, 100 योजन का समुद्र है भगवान, 400 कोस का सागर है। स्वयं प्रभा ने पहुंचा दिया यहां, अब यहां रहो। सोचो, कामी क्रोधी लालची, अरे इनसे भगति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, लोभ पड़ा हुआ है, काम से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है। शांति मिल जाए महाराज, शांति मिल जाए। समुद्र के किनारे पहुंच गए, और जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो आपस में विचार करने लगे क्या करें क्या करें। ऐसा आपस में सब विचार कर रहे थे, तब तक देखा कि एक भयानक जीव मिला, गिद्ध, पंख कटे हुए। उसने कहा अरे राम राम, बड़ी कृपा हो गई भगवान की, आज मैं इन लोगों को खाऊंगा। अब बंदरों को खा। बानर बेचारे एक तो वैसे ही घबराए, भूखे प्यासे, उधर सुग्रीव का डर, लक्ष्मण जी का डर, और इधर ये कह रहा कि अब हम भी खाएंगे हम भी खाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा भाई देखो, समय की बात है। एक पक्षी वो था जटायु, जो भगवान के काम में अपने प्राणों की बलिदान कर दिया, और एक पक्षी ये भी गिद्ध है, ये हम ही लोगों को खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जो जटायु का नाम सुना अंगद के द्वारा, वो जो था जटायु का भाई संपाति, अहं यह प्रतिजानामि न गमिष्याम्य हम पुरीम, वो तुरंत ही आया और उसके धीरे धीरे पंख जमने लगे, पंख बड़े बड़े होने लगे। उसने कहा देखो, हमको, मैं और मेरा भाई जटायु चंद्रमा ऋषि के सामने हम लोग जा रहे थे सूर्य भगवान के पास। सूर्य की किरण में इतना तेज आया, इतना तेज आया कि जब जलने लगा तो मैंने अपना पंख अपने भाई जटायु के ऊपर कर दिया। मेरे पंख जल गए। जब मैं नीचे गिरा तो चंद्रमा ऋषि ने हमको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ, त्रेता युग में जब भगवान का पूर्णावतार होगा और भगवान की प्राण वल्लभा का अपहरण होगा, और भगवान के दूत जब सीता जी का पता लगाने के लिए जाएंगे और उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी, सीता जी का तुम पता बताओगे, उसी समय तुम्हारे पंख जम आएंगे। ध्यान देना, भगवान के सुख में, भगवान के क्रिया में जो कोई अपना मन बुद्धि चित्त सब लगा देता है, उसका जितना दुर्भाग्य होता है सब बदल जाता है। अब संपाति के पंख जमने लगे। कहा धर्मराज पितृव्यस्ते प्रीति कामो दृढ़ व्रतः। महाराज देखो, अब हमको सब मालूम हो गया है,
और मैं देखो उस तरफ 400 कोस से दूर संपाति देख रहा है और कहा मैं देखा हूं तुम नाहि गीदहि दृष्टि अपार, मैं देख रहा हूं और आप लोग नहीं देख पा रहे हो। देखो अशोक वाटिका में वो सीता जी बैठी हुई हैं। अब आप लोगों में कोई वीर ऐसा हो जो 100 योजन का जो सागर है इसको पार कर जाए, तब वो लंका में प्रवेश करेगा। ध्यान देना, इस 100 योजन का सागर जो पार करेगा तब लंका में जाएगा। अब लंका में जाने के बाद भी खोजना पड़ेगा, तब सीता जी मिल पाएंगे, ऐसे नहीं मिलेंगी, तब शांति मिल पाएगी। आजकल लोग शांत वेद मंत्र में आया है, शांति के लिए पाठ किया जाता है, हमेशा अभिषेक करते समय शांति ओम शांति शांति शांतिर्भवतु, बार बार कहते शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। और ध्यान देना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरी समान। शांति, बिना शांति के सुख रोता है, और शांति का पता लगाने के लिए 400 योजन की छलांग मारनी है। बाप रे, 100 योजन का 400 कोस, क्या गजब की कथा है ये, किलोमीटर नहीं है। इस पर ध्यान देना, 100 योजन है, और अगर उसको भ्रमित करना चाहें तो 400 कोस कर देंगे। 400 कोस को जाना है, 400 कोस, किलोमीटर नहीं बताया कितना किलोमीटर है। अच्छा एक बात और जरा विचार करिए आप लोग, क्या कितनी कितनी गहराई में कथा रहती है। समुद्र की लंबाई 400 कोस, लंका की लंबाई 400 कोस, और जब हनुमान जी जाएंगे सुरसा मिलेगी तो देखना, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा तासु दोन कपि रूप दिखावा, तसत जो जन पुनि हरियानन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत कीन्हा लीन्हा। एक बात बताओ, पहले को कहते हैं ना कि पहले 1 योजन का मुंह फैलाई, कौन? सुरसा। हनुमान जी 2 योजन के बन गए, फिर वो 4 का, फिर वो 8 का, फिर वो 16 का बनाए। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, हाय 32 योजन के मुंह फैलाई। फिर कहते हैं तो सत जो जन पुनियानन कीन्हा, 100 योजन का मुंह फैलाई। अच्छा ऐसे लंबाई में हो पृथ्वी में तो कोई भी नाप लेगा कि चलो भाई 100 योजन है, 400 कोस है, 500 कोस है, और ऊपर कौन सा इंची टेप लगा के नाप लिए? मुंह फैलाई होगी तो ऐसे नीचे से ऊपर फैलाई होगी ना, और जब ऊपर से नीचे फैलाई है तो 100 योजन का मुंह फैलाई, और कुछ ज्यादा कम नहीं हुआ। और समुद्र में हमेशा आप जानते हो जो नदी है, नदी की तो एक सीमा रहती है, लेकिन समुद्र में ज्वार भाटा आता रहता है, समुद्र बढ़ता घटता रहता है, ऐसा है कि नहीं? अभी हाई कोर्ट का एक डायरेक्शन आया है कि नदी के किनारे से 500 मीटर दूर निर्माण कार्य किए जाएं, क्योंकि बाढ़ आने पर वो मामला बिगड़ जाता है। तो जैसे गंगा जी हैं, ऐसी जगह शहर के लिए विशेष रूप से ऐसा निर्देश आया है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ये पता ही नहीं कर पाई कि 500 मीटर दूर कहां तक है। कोई लोग कहते गंगा जी के बीच से नापो, कोई कहते किनारे से नापो। अब किनारा कहां तक रहे, बीच कहां से है? अब ये बताओ कि जब समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, तो 100 योजन कैसे लिखे कि 100 योजन का समुद्र है ये? और लंका 100 योजन की है। ए जानोगे तब शांति का पता लगेगा, ए जानोगे तब भक्ति का पता लगेगा, ए जानोगे तब महालक्ष्मी का पता लगेगा। इसको जान ही नहीं पाए, अपने मन से कर लिए, हम तो भक्त हो गए, हम तो शांति प्राप्त कर लिए, और वही आदमी परेशान, साधुओं बनने के बाद परेशान है, बहुत पैसा हो गया तब भी परेशान है। क्यों? कि मूल रूप से उसको पाया नहीं, नकली लिए घूम रहा है। अब सब बंदर भालू एकत्रित हुए। ये हुआ भाई पहला कथानक, समझो जरा। ये हुआ कि 100 योजन का सागर पार करना है, किसको कौन करेगा? अब बता रहे हैं कि अगर पैदल जाना हो तो कोई कह रहा है कि हम 10 साल में पार कर पाएंगे। बंदर कह रहे हैं 10 साल में हम पैदल जाना हो तो अब कैसे जाएंगे समुद्र के ऊपर से, हमारे बस की बात नहीं। ऐसे सब बताना शुरू कर दिए, सब इधर से उधर, उधर से उधर कर रहे हैं।
किसी की हिम्मत ही नहीं बन पा रही है। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और तब कहते हैं कि जितने भी बंदर हैं वो अपना अपना समय बताना शुरू कर दिया कि हम इतने दिन में जा सकते हैं। वो कहा हम इतने दिन में जा सकते हैं। और जाम्बवान ने कहा कि देखो अगर मेरी जवानी रही होती तो मैं तो पार हो जाता। जब मैं जवान था, भगवान वामन ने जब बल को बांधा था तो उतनी देर मैंने पूरे धरती की 3 बार परिक्रमा कर दिया था। लगे कहानी बताने अपनी लंबी जवानी वाली, तो सब सुन रहे हैं, लेकिन अब पुरानी कहानी बताने से क्या फायदा होगा। अब तो जिसको पार करना है वो बताए। तो अंगद ने कहा कि मैं तो जा सकता हूं। जामवंत ने कहा कि आप जा तो सकते हो, लेकिन आपका जाना ठीक नहीं है। वाल्मीकि रामायण। लेकिन अंगद ने कहा कि मैं जा सकता हूं, लेकिन एक गड़बड़ी है। कहा क्या? कहा मैं वापस नहीं आ सकता हूं। अरे अंगद कहई जाऊं मैं पारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछो फिरती बारा, जिय संशय कछो फिरती बारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरते बारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरते बारा। अंगद कह रहे हैं कि मैं जा तो सकता हूं, मुझको आने में संशय है, मैं आ नहीं पाऊंगा। मैं क्यों नहीं आ पाऊंगा? इसके कई कारण हैं। पहला कारण कि मुद्रिका तो भगवान ने हनुमान जी को दिया है, मैं जाके करूंगा क्या वहां? अभिज्ञान पता तो केवल उस मुद्रिका से लगेगा। मुद्रिका अथवा मुद्रिका में ही वो चमत्कार है कि वो जहां चाहे जो चाहे वही पूरा करा देंगे, और वो हमारे पास है नहीं। दूसरा कारण बड़ा गंभीर विशेष कारण है। अंगद कहई अरे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, अंगद कहई जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। दूसरा विशेष कारण, गुरु की महिमा। जो रावण का पुत्र अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार और अंगद ये साथ में पढ़ते थे, और अक्षय कुमार को अंगद बार बार परेशान करें, बार बार मार दें, लेकिन बाल के डर के मारा रावण कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि बाल के पुत्र हैं। तो रोते हुए अक्षय कुमार ने एक बार गुरुजी से निवेदन कर दिया कि देखो गुरुजी, हमको बार बार ये परेशान करते हैं, मारते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं, हमारे पिताजी कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप गुरु हैं, पिता के समान गुरु होते हैं। आप गुरुजी को भी लगा, कहा जाओ बेटा, तुझको मैं ये वरदान देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, जब कभी ये तुम्हारी लंका में आ जाएंगे, तुम्हारे क्षेत्र में आ जाएंगे, तो चाहे जितनी भी ताकत हो अंगद के पास, अंगद तुमसे नहीं जीत पाएंगे।